जब एक एक करके भारत के सभी शासक मुगल साम्राज्य के आगे हार मान चुके थे, लेकिन भारत के एक ऐसे राजा थे जो मुगल सम्राट अकबर की हुकूमत को नकार दिए थे। मुगल सम्राट अकबर उस राजा से परेशान होकर एक शर्त भी रखता है कि तुम चाहो तो आधे भारत पर शासन करो, लेकिन मुगलों के अधीन होकर शासन करो। लेकिन भारत के इस महान सम्राट को अपना आत्मसम्मान इतना अधिक प्यारा था कि वो अकबर के इस प्रस्ताव को ठुकराकर उससे युद्ध करना अधिक सही लगता है। प्राचीन भारत के इस महान सम्राट का नाम था महाराणा प्रताप सिंह। और हम इस वीडियो में महाराणा प्रताप सिंह के जीवन की कहानी जानेंगे और जानेंगे कि चेतक ने कैसे आखिरी दम तक महाराणा प्रताप का साथ निभाया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। परम प्रतापी अद्भुत क्षमता के प्रतीक महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। बचपन में इन्हें सभी कीका नाम से बुलाया करते थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहादुर और होनहार थे और बचपन से उन्होंने युद्ध कला सीखना शुरू कर दिया था और इसी वजह से काफ़ी कम उम्र में ही उन्होंने युद्ध नीतियों में महारत हासिल कर ली थी। और समय बीतने के बाद मेवाड़ की गद्दी संभालने का समय आया। राजा उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी धीरबाई के बेटे कुंवर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन कई लोग इस फैसले से सहमत नहीं थे और महाराणा प्रताप के कौशल और पराक्रम को देखते हुए ज़्यादातर लोग जगमल की अपेक्षा उन्हें गद्दी के ज़्यादा योग्य समझते थे। समय के साथ राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 1572 आते आते उनका स्वर्गवास हो गया और फिर 28 फरवरी 1572 को 32 साल की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। दोस्तों, ये वो वक्त था जब भारत में मुगल सल्तनत का प्रभाव बढ़ रहा था और उसी समय अकबर ने महाराणा प्रताप के राज्य में एक पत्र भेजकर लिखा कि मेवाड़ को शांति से उनके अधीन कर दिया जाए। लेकिन महाराणा प्रताप को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि हम मौत स्वीकार कर सकते हैं लेकिन गुलामी नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारे मान और सम्मान की बात है। और इसी बीच अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपने दूत भेजने शुरू कर दिए और इसी के साथ अकबर ने अपने दरबार के सबसे चतुर दरबारी जलाल खान कोर्ची को महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ भेजा। लेकिन प्रताप ने अधीनता की बात सुनते ही जलाल खान को तुरंत रवाना कर दिया और फिर अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा। इस समय महाराणा प्रताप उदयपुर में थे। मान सिंह उदयपुर उनसे मिलने आ गया, लेकिन मान सिंह की बातें सुनकर महाराणा प्रताप ने उसका विरोध किया और मान सिंह को वापस भेज दिया। और इसी प्रकार अकबर ने 4 और दूत महाराणा प्रताप के पास भेजे, लेकिन प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। और फिर इसके बाद 18 जून 1576 को शुरुआत हुई भारतीय इतिहास के सबसे भीषण युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर की सैनिकों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एक मुस्लिम सरदार हाकिम खान ने किया। और कहा जाता है कि अकबर की सेना की संख्या लगभग 1 लाख से ज़्यादा थी, लेकिन महाराणा प्रताप की केवल 3000 ही सेना थी। फिर भी महाराणा प्रताप मुगलों से युद्ध करने पहुंच चुके थे। ये युद्ध काफ़ी समय तक चला और वीर विराट मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप के युद्ध में आते ही मुगल खेमे में दहशत का माहौल छा गया। महाराणा जिस ओर बढ़ते थे वहां शत्रुओं की लाशों के ढेर लग जाते थे। अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब में प्रताप के बारे में लिखा था कि वह बहुत लंबे, मजबूत और ताकतवर थे। युद्ध भूमि में शुरुआत से ही किसी भी मुगल सैनिक ने उन्हें सामने से छेड़ने की हिम्मत नहीं की। और फिर महाराणा प्रताप का सामना हुआ मुगल सेना के सेनापति मान सिंह से। तभी महाराणा प्रताप ने तेजी के साथ चेतक के अगले पैरों को मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिया और अपने भाले से मान सिंह पर करारा प्रहार किया, लेकिन मान सिंह बच निकला। मान सिंह के हाथी के सूंड में एक तलवार लगी हुई थी, जिससे चेतक का अगला पैर कट गया। इस युद्ध में इतना खून बहा कि हल्दी घाटी की पीली मिट्टी लाल रक्त से लाल हो गई। वहीं पर एक तालाब था जो कि रक्त से भर गया, इसीलिए उसे अब रक्त तराई के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को उसके घोड़े सहित अपनी 100 किलो की तलवार से एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट दिया था और चेतक का पैर लहूलुहान हो चुका था और महाराणा प्रताप के पैर में गोली भी लग चुकी थी। इसलिए महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से निकलना पड़ा और प्रताप के वहां से जाते ही
झाला मान सिंह ने महाराणा प्रताप का भेष धारण करके युद्ध लड़ने लगे और महाराणा प्रताप के पीछे मुगल सैनिक दौड़ने लगे, लेकिन चेतक के दोनों पैर तलवार से कटे होने पर भी हवा की गति से दौड़ने लगा। और कुछ आगे चलते ही 26 फीट का एक बड़ा नाला मिलता है, जिसे चेतक ने एक छलांग मारकर उसको पार करता है और अपने मालिक की जान बचा लेता है, लेकिन चेतक वहीं पर अपना प्राण त्याग देता है। इधर हल्दी घाटी के मैदान में घमासान युद्ध चल रहा था। युद्ध में राणा पुंजा, भील सरदार और राजपूत योद्धा मुगलों को भीषण टक्कर दे रहे थे। अंत में मुगल सेना ने हार मानकर वहां से भाग निकले और फिर इसके कुछ दिनों बाद ही अकबर की सेना और प्रताप की सेना का युद्ध हुआ। इस युद्ध को कुंभलगढ़ युद्ध कहा जाता है। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ का किला त्याग दिया और जंगलों में भीलों के साथ रहने लगे। और फिर कुछ महीने बाद ही भीलों और सरदारों की सेना तैयार करने के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ की तरफ निकल पड़े और सन 1582 में दीवेर के किले में आंधी के समान आक्रमण कर दिया। महाराणा प्रताप के आदेशानुसार किले को चारों तरफ से घेर लिया गया और यहाँ पर 36,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और महाराणा ने दीवेर के किले को जीत लिया। इसके बाद ही महाराणा प्रताप ने कमलवीर के किले को जीत लिया और 1585 में प्रताप ने चावंड को जीतकर उसको अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद महाराणा प्रताप ने लगातार एक एक करके मुगलों के द्वारा कब्जे किए गए 32 किलों को जीत लिया और अकबर अब महाराणा प्रताप से हार मान चुका था। और इसके बाद महाराणा प्रताप ने लगातार 12 सालों तक राज किया और फिर 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली और उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि यह सुनकर अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये वही महाराणा प्रताप हैं जिनका वजन 110 किलो था और जो युद्ध भूमि में अपने शरीर में 72 किलो का कवच और हाथ में 81 किलो का भाला लेकर चलते थे। इनके 2 तलवारों का वजन 208 किलो था।